हेलो स्टूडेंट, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे सीक्वेंस का। ठीक है, लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस। बहुत सारे स्टूडेंट जानते हैं लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस और लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस दोनों एक ही बात है, लेकिन लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस और लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस बहुत ही अलग है। इस पे हम डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस। सीक्वेंस का लिमिट क्या है? नॉट ए लिमिट पॉइंट, लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस। Let xn be a real sequence. A real number L is said to be limit of a sequence xn if for any epsilon greater than 0. अगर कोई भी एक एप्सिलॉन पॉजिटिव नंबर है, एप्सिलॉन पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, जो कि है ग्रेटर देन 0, देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर के, एक नेचुरल नंबर ने एक के पा लिया जो कि फाइनाइट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, के क्या है? फाइनाइट है। डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन, के किसके ऊपर डिपेंड है? एप्सिलॉन के ऊपर। सच दैट xn माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू k। ठीक है, तो इस डेफिनेशन को हम समझते हैं क्या है। यहाँ पर क्या है, जो कि अगर कोई भी एक हमने xn मैंने एक सीक्वेंस लिया, इसका लिमिट l होगा, लिमिट l होगा। अगर कोई भी एक एप्सिलॉन मैंने पॉजिटिव नंबर ले लिया, ठीक है, तो xn माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, इसके अंदर से हमको के फाइंड करना है। क्या है? डिपेंड ऑन एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन मैंने पहले से चूज किया। एप्सिलॉन कैसे? फॉर एनी एप्सिलॉन पहले से चूज किया जाता है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन के लिए मुझे ढूंढना है के को। ठीक है, अगर के ढूंढ लिया, के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और फाइनाइट, ठीक है, देन एल इज द लिमिट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा हमको? एन के की वैल्यू फाइंड आउट करना है, फाइनाइट और नेचुरल नंबर के अंदर होगा। तो हम उस एल को, जो xn माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन लिया था, तो एल को हम क्या कहेंगे? लिमिट कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा देख लो। फॉर ऑल n ग्रेटर देन ए भी क्या है, इसको हम देखते हैं। अब देखते हैं xn माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n greater than equal to k minus epsilon less than xn l less than epsilon for all n greater than k l minus epsilon less than xn less than l plus epsilon for all n greater than equal to k। तो यहाँ पर क्या आया? xn belongs to l minus epsilon l plus epsilon for all n greater than equal to k। ठीक है, इसको देखिए, सीक्वेंस का जो नंबर है n ग्रेटर देन इक्वल टू k, क्या है? फाइनाइट है। क्या है? फाइनाइट है, डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन। अब k फाइनाइट है तो इसके अंदर l माइनस एप्सिलॉन l प्लस एप्सिलॉन के अंदर कितने सारे एलिमेंट है? अगर ये l है, l प्लस एप्सिलॉन यहाँ पर, l माइनस एप्सिलॉन यहाँ पर। सीक्वेंस का जो नंबर कहाँ पर है? इसके ऊपर है, रियल नंबर, रियल एक्सिस है, इसके अंदर सीक्वेंस का जो सारे के सारे एलिमेंट है। तो इसको डेफिनेशन को आप समझिए। n ग्रेटर देन इक्वल टू k यानी x1 x2 xk माइनस 1 a प्लस 1 xk प्लस 2 सारे के सारे एलिमेंट है सीक्वेंस का। यहाँ पर k से जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है कहाँ पर रहेगा? इस नेबरहुड के अंदर रहेगा। तो l माइनस एप्सिलॉन l प्लस एप्सिलॉन के अंदर कितने सारे एलिमेंट हैं? इसके अंदर सीक्वेंस का इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है। सीक्वेंस के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। इसके अंदर xk प्लस 1 xk प्लस 2 जो डॉट इन्फिनिटी तक आएगा, वो सभी के सभी नंबर इस नेबरहुड के अंदर है। यानी इस ग्राफ के अंदर, इस नेबरहुड के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है। कितने एलिमेंट छोड़ के? के टर्म तक छोड़ के, यानी x1 x2 डॉट xk माइनस 1। के क्या है? फाइनाइट है, k माइनस 1 भी फाइनाइट होगा। तो फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को छोड़ के, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स छोड़ के सारे के सारे एलिमेंट इस नेबरहुड में रहेगा। तो l के बाहर कितने, l के नेबरहुड के बाहर कितने एलिमेंट रहेंगे? l के बाहर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट रहेंगे। यहाँ पर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है? फाइनाइट। यहाँ पर कितने हैं? फाइनाइट। इनफाइनाइट कहाँ पर है? यहाँ पर इनफाइनाइट है। तो xn यहाँ पर जो सीक्वेंस है
एक्सेल सीक्वेंस का एल लिमिट कहेंगे। अगर एल के नेबरहुड में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट रहेगा सीक्वेंस का, बट एल इस नेबरहुड के बाहर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट रहेंगे, ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट रहेंगे, यानी एटमोस्ट फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट छोड़ के सारे के सारे एलिमेंट इस नेबरहुड के अंदर रहेगा। ठीक है, तो इस डेफिनेशन को हम देखते हैं। इफ एल इज ए लिमिट, एल को लिमिट कहेंगे, देन एवरी एनबीडी लिव्स, एवरी एनबीडी एल का नेबरहुड लिव्स यानी छोड़ के, एक्सक्लूड और एक्सेप्ट ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस। जो एल नेबरहुड के अंदर बहुत सारे एलिमेंट रहेंगे इनफाइनाइट, बट एल की बाहर ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस। इफ एल इज ए लिमिट पॉइंट, देन एवरी एनबीडी लिव्स, एक्सक्लूड और एक्सेप्ट फाइनाइट नंबर और इनफाइनाइट नंबर, नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ द सीक्वेंस। अगर एल को लिमिट पॉइंट कहेंगे, अगर एल की नेबरहुड के बाहर कितने, एल की नेबरहुड के बाहर कितने एलिमेंट रहेगा, फाइनाइट रह सकता है और इनफाइनाइट भी रह सकता है। यहाँ पर ओनली फॉर फाइनाइट था, यहाँ पर क्या रह सकता है, फाइनाइट भी रह सकता है और इनफाइनाइट भी रह सकता है। ठीक है, तो ग्राफ में आते हैं। अगर एल को हम लिमिट पॉइंट कहेंगे, लिमिट पॉइंट कहेंगे, अगर एल की नेबरहुड में एल प्लस एप्सिलॉन, एल माइनस एप्सिलॉन, एल के नेबरहुड में तो इनफाइनाइट नंबर एलिमेंट रहेंगे, ठीक है, लेकिन एल के नेबरहुड बाहर एवरी एनबीडी लिव्स यानी छोड़ के फाइनाइट और इनफाइनाइट नंबर ऑफ एल मेंबर ऑफ द सीक्वेंस। सीक्वेंस का जो बहुत सारे एलिमेंट है, इसके अंदर तो इनफाइनाइट एलिमेंट है, तो इस एल के नेबरहुड में एक इनफाइनाइट एलिमेंट है, बट एल के नेबरहुड के बाहर लिव यानी छोड़ के बाहर भी इनफाइनाइट रह सकता है, बाहर भी इनफाइनाइट नंबर एलिमेंट रह सकता है, यहाँ पर भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट रह सकता है और फाइनाइट भी रह सकता है। ठीक है, तो अगर एल के नेबरहुड के बाहर इनफाइनाइट एलिमेंट रहेगा तो उसको हम लिमिट पॉइंट कहेंगे। एल के नेबरहुड में बाहर फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों के केस में उसको हम लिमिट पॉइंट कहेंगे। ठीक है, अगर बाहर इनफाइनाइट नंबर रहेगा तो लिमिट पॉइंट होगा, लिमिट नहीं होगा। लिमिट के अंदर हम देख लिया था फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट बाहर रहना चाहिए, अगर फाइनाइट रहेगा तो लिमिट और लिमिट पॉइंट एक ही बात होगा। अगर लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन में बाहर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट रहेगा कोई भी मैथ में, कोई भी सॉल्यूशन में, तो लिमिट पॉइंट और लिमिट एक ही बात होगा। अगर लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन में लिमिट के पॉइंट अगर फाइनाइट किया, अगर बाहर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट रहेगा तो उस केस में हम लिमिट पॉइंट और लिमिट अलग है। ठीक है, तो लिमिट पॉइंट और लिमिट एक ही हो सकता है तब अगर लिमिट कोई भी एक एल लिमिट पॉइंट के अंदर जो एलिमेंट है बाहर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट एक्सक्लूड होगा तब। ठीक है, तो अब देखते हैं, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं तो हम समझ जाएंगे लिमिट और लिमिट पॉइंट के डिफरेंस क्या है। ठीक है, लेट एक्स एन माइनस 1 टू द पावर n, ये सीक्वेंस है। ग्राफ में आते हैं, यहाँ पर -1, यहाँ पर 1, यहाँ पर क्या होगा, -1 1, n इज ऑड, n इज इवन। यहाँ पर जो सीक्वेंस है -1 1, -1 1, -1 1, बहुत सारे एलिमेंट आ जाएंगे। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर x1 टर्म यानी -1, x1 यहाँ पर है, -1 के नेबरहुड ले लो, नेबरहुड -1 के नेबरहुड है, 1 के नेबरहुड ले लो। यहाँ पर x1 क्या है, यहाँ पर है, x2 कहाँ पर है, यहाँ पर x2 है, x3 कहाँ पर है, यहाँ पर x3, यहाँ पर क्या है, x4 है, यहाँ पर क्या है, x5 है, यहाँ पर x6 कहाँ पर है, यहाँ पर x6, x7 कहाँ पर है, x7 यहाँ पर, x8 कहाँ पर, यहाँ पर x9 कहाँ पर, यहाँ पर x10 कहाँ पर, यहाँ पर देख लो आप, -1 के नेबरहुड में कितने एलिमेंट है, -1 ही एलिमेंट बार बार रिपीट हो रहे हैं ना। यहाँ पर -1 के नेबरहुड में कितने नंबर ऑफ टर्म्स है इन दिस सीक्वेंस, इस सीक्वेंस का बहुत सारे टर्म्स है। यहाँ पर जो भी ऑड टर्म्स है -1 के अंदर है, -1 के अंदर मतलब -1 के नेबरहुड के अंदर, तो बहुत सारे एलिमेंट है, 1 x1 x3 x5 x7, जो ऑड नंबर ऑफ है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑड नंबर रहेगा। तो
ये जो इस -1 के अंदर इनफाइनाइट नंबर एलिमेंट रह गया और इसके बाहर कितने एलिमेंट है देख लो। इसके बाहर -1 को जो नेबरहुड है उसके बाहर कितने एलिमेंट है, बाहर के क्या है x2, x4, x6, x8, xn। यहाँ पर भी 1 के अंदर भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है। 1 के नेबरहुड के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है। तो यहाँ पर अगर हम -1 को लिमिट कहेंगे तो रॉन्ग होगा ना, क्योंकि अगर -1 का लिमिट कहेंगे तो इस नेबरहुड के छोड़ के बाहर कितने एलिमेंट रहना चाहिए, फाइनाइट नंबर। तो यहाँ ये जो नेबरहुड छोड़ के इनफाइनाइट नंबर एलिमेंट रह गया। यहाँ पर इस नेबरहुड के -1 के नेबरहुड छोड़ के यहाँ पर कितने एलिमेंट हुआ, इनफाइनाइट नंबर एलिमेंट आ गया। यहाँ पर भी इनफाइनाइट है, यहाँ पर भी इनफाइनाइट है, ठीक है। तो -1 के नेबरहुड के छोड़ के यहाँ पर इनफाइनाइट एलिमेंट है, तो -1 को हम लिमिट नहीं कह सकते। -1 को हम क्या कह सकते हैं, लिमिट पॉइंट। और 1 को क्या कह सकते हैं, 1 को भी हम लिमिट पॉइंट कह सकते हैं, क्योंकि 1 की नेबरहुड में कितने एलिमेंट है, इनफाइनाइट नंबर। बट 1 की नेबरहुड के छोड़ के बाहर कितने एलिमेंट है, और भी इनफाइनाइट है। इसीलिए 1 को हम भी लिमिट पॉइंट कहेंगे, लिमिट नहीं कहेंगे। अगर लिमिट कहेंगे तो उसके बाहर फाइनाइट नंबर एलिमेंट छोड़ सकते हैं, इनफाइनाइट नहीं, ठीक है। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, xn = 2, यानी 2, 2, 2, बहुत सारे एलिमेंट। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर 2 है, 2 के नेबरहुड में। इस सीक्वेंस का 2 के नेबरहुड में कितने एलिमेंट है, 2 ही है। बाहर कितने, बाहर तो एक भी एलिमेंट है नहीं है। सारे के सारे एलिमेंट, सारे के सारे टर्म्स 2 पर रहेगा, तो 2 लिमिट होगा, ठीक है। 2 लिमिट ही होगा, और लिमिट पॉइंट भी हम कह सकते हैं, ठीक है। और एक ले लेते हैं एग्जाम्पल 1/n 0, 1। यहाँ पर देख लो 1 है, इस सीक्वेंस के अंदर क्या है, 1, हाफ, 1/3, 1/4, ठीक है। 1 है इस सीक्वेंस के अंदर, हाफ भी है, ठीक है, 1/3 भी है, 1/4 भी है, 1/5 भी है। 0 के नेबरहुड में कितने रहेगा, इनफाइनाइट नंबर एलिमेंट। तो 0 के आप अगर नेबरहुड ले लोगी, 0 - एप्सिलॉन, 0 + एप्सिलॉन, इसके अंदर सीक्वेंस के कितने एलिमेंट रहेगा, इनफाइनाइट नंबर एलिमेंट, ठीक है। इसके बाहर कितना रहेंगे, अगर इसके बाहर देख लिया तो बाहर हम फाइनाइट ले सकते हैं, ठीक है, कोई भी फाइनाइट ले सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे बाद में, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एग्जांपल है, हम देखेंगे k के वैल्यू क्या होगा, फॉर ऑल n > k के वैल्यू क्या होगा, हम देखेंगे एग्जांपल को, ठीक है। अब देखते हैं हम कन्वर्जेंट ऑफ ए सीक्वेंस का कन्वर्जेंट क्या है। कन्वर्जेंस और कन्वर्जेंट एक ही बात है। कन्वर्जेंट, ए रियल सीक्वेंस xn इज सेड टू बी कन्वर्जेंट। कोई भी सीक्वेंस xn को हम कन्वर्जेंट कहेंगे इफ इट हैज लिमिट l। अगर कोई भी सीक्वेंस का लिमिट l आ गया तो उस सीक्वेंस को हम कन्वर्जेंट कहेंगे, लिमिट पॉइंट नहीं, यानी लिमिट को अगर आ गया तो हम उसको कन्वर्जेंट कहेंगे। और लिमिट इन्फिनिटी xn = l, अगर सीक्वेंस जो है उसको हम इन्फिनिटी तक ले गया, अगर l यूनिक और फाइनाइट आ गया तो उस सीक्वेंस को हम कन्वर्जेंट कहेंगे, कहाँ पर, l पर, ठीक है। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, xn 1/n n प्लस नेचुरल नंबर है, ठीक है। अगर लिमिट इन्फिनिटी xn लिमिट इन्फिनिटी 1/n 0, यानी यूनिक एंड फाइनाइट, तो 1/n सीक्वेंस क्या हुआ, कन्वर्जेस टू कहाँ पर, 0 पर, ठीक है। इस एग्जाम्पल को हम और भी तरीके से कर सकते हैं। और इफ फॉर एनी एप्सिलॉन कर दें 0, xn - 0, यानी xn का वैल्यू क्या है, 1/n सीक्वेंस है, -0, यानी 1/n, ठीक है, इक्वल टू 1/n लेस देन एप्सिलॉन, देयरफॉर 1/n लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। एप्सिलॉन को पॉजिटिव चूज किया है, n ग्रेटर देन 1/ε, चूज k बॉक्स ऑफ 1/ε +1, ठीक है। हमने देखा था k कहाँ पर है, k ऑलवेज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, हमको दिखाना है k फाइनाइट है यहाँ पर, ठीक है, k ऑलवेज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर।
तो एप्सिलॉन पॉजिटिव है तो 1/एप्सिलॉन क्या होगा, यहाँ पर क्या है एप्सिलॉन पॉजिटिव है, यानी 1/एप्सिलॉन भी क्या होगा पॉजिटिव होगा। अगर पॉजिटिव को हम बॉक्स ले लिया तो नेचुरल नंबर आ जाएंगे, इंक्लूडेड जीरो आ जाएंगे। अगर एप्सिलॉन का वैल्यू कोई भी पुट कर लो आप, यहाँ पर क्या आ जाएंगे जीरो और नेचुरल नंबर आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर 1/एप्सिलॉन का वैल्यू जो है जीरो आ गया तो बॉक्स ऑफ जीरो जीरो, यानी के की वैल्यू अगर 1/एप्सिलॉन प्लस 1 ले लेते हैं तो ऑलवेज यहाँ पर जीरो प्लस 1 यहाँ पर 1 आ जाएंगे, यहाँ पर नेचुरल नंबर आ जाएंगे। अगर अब बॉक्स की वैल्यू यहाँ पर 1 नहीं लेते हम तो क्या होगा, यहाँ पर जीरो आ जाएंगे तो जीरो नेचुरल नंबर नहीं बिलोंग करेगा ना, इसीलिए हम क्या यहाँ पर 1 + 1 ऐड कर लिया, ठीक है। तो अगर हमने इसको चूज किया तो क्या आ गया 1/n, एक्सन की वैल्यू 1/n - 0 < एप्सिलॉन, यहाँ पर एप्सिलॉन चूज किया था फॉर ऑल n > k मैंने क्या पाया 1/एप्सिलॉन + 1, यहाँ पर k कहाँ पर है नेचुरल नंबर पे है। k क्या फाइनाइट है कि नहीं, अगर एप्सिलॉन फाइनाइट है, एप्सिलॉन फाइनाइट है कि नहीं, एप्सिलॉन > 0 यानी पॉजिटिव नंबर है, रियल नंबर तो फाइनाइट है, इसीलिए एप्सिलॉन फाइनाइट। अगर एप्सिलॉन फाइनाइट हो 1/एप्सिलॉन बॉक्स ऑफ 1/एप्सिलॉन फाइनाइट ही होगा ना, तो k एक फाइनाइट नंबर है, इस पे आप फाइनाइट नंबर एक क्या है ये फाइनाइट नंबर क्या है 1 2 3 4 5 जो रियल नंबर, रियल की नंबर जो भी रियल के अंदर जो भी नंबर है सभी के सभी नंबर फाइनाइट है। लेकिन ये रियल के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट रियल के अंदर है, लेकिन जो इंडिविजुअल नंबर है रियल नंबर के अंदर सभी के सभी नंबर फाइनाइट ही है। रियल नंबर जो है सभी के सभी नंबर फाइनाइट है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ इन सेट आर व्हिच इज इनफाइनाइट नंबर, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर 1/n कहाँ पर कन्वर्ज कर रही है जीरो पर, देयरफॉर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n यानी जीरो, ठीक है।